या स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज एक बेस टॉपिक है जो कहीं पर भी यूज हो जाते हैं। अक्सर कैलकुलस में इसका यूज होता है और सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस में भी आप एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक सीरीज का यूज कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है, द नंबर ई क्या है। एक्सपोनेंशियल ई का मतलब क्या है पहले वो समझें। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 + 1/n टू द पावर n। अगर मैं इसका एक्सपांशन करूं, विच n टेंस टू इंफिनिटी इज डिनोटेड बाय e, मतलब e की जो डेफिनेशन दी है वो 1 + 1/n टू द पावर n से दी हुई है। यानी e इक्वल टू हम बोल सकते हैं लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n। एनी इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है उससे बनी हुई सीरीज को 1 + x पावर n का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ। अगर ये x की वैल्यू लेस देन 1 है तो ये फार्मूला होता है 1 + nx + n-1 बाय फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 आता है, x² n-1 n-2 बाय फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन। अब यहाँ पर अगर हम x के प्लेस पर, सपोज x के प्लेस पर n पुट कर दें तो ये कुछ सीरीज ऐसी होगी 1 + 1/n टू द पावर n, 1 + n 1/x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस 1/n लिखते हैं, प्लस n-1 बाय फैक्टोरियल 2, x के प्लेस पे 1/n का स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म होगा n-1 n-2 बाय फैक्टोरियल 3 1/n का क्यूब एंड सो ऑन। अब अगर हम n को यहाँ पर इससे कैंसिल कर दें तो ये कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये बिल्कुल बेस बता रहा हूँ। तो ये मिलेगा 1/(1) प्लस यहाँ पर अगर मैं एक n बाहर निकालूं तो मुझे मिलेगा, और इस n² से कैंसिल कर दूं तो 1 - 1/n बाय फैक्टोरियल 2 प्लस नेक्स्ट टर्म में अगर ध्यान दें तो 3 टाइम ये n³ है, यहाँ पर n है, तीनों कॉमन निकले तो हमें कुछ इस तरह से टर्म मिलेंगे 1 - 1/n 1 - 2/n बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और n के प्लेस पे अगर हम इनफाइनाइट रख दें तो 1/∞ ऑलवेज 0, तो देखो आपको सीरीज मिलेगी 1 + फैक्टोरियल 1 1 + फैक्टोरियल 2 1 + फैक्टोरियल 3 1 + फैक्टोरियल 4, और इस पूरी सीरीज को हम एक्सपोनेंशियल ई बोलते हैं। यानी जो ई का फंडा ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, अगर हम इसको ऐड करें तो लगभग मिलेगा, ये 10 प्लेस तक लिखा 2.7182818 अप्रोक्सीमेट। जब भी हम क्वेश्चन करें तो 2.718 लें। तो यानी एक्सपोनेंशियल का जो प्रॉपर लॉजिक है, एक ये सीरीज जिसको हम बोलें 1 + 1/(1) + 1/(2) + 1/(3) अप टू इनफाइनाइट इज कॉल्ड ई, यहाँ पर n टेंस टू इंफिनिटी है। तो इसको अभी हम डिटेल में भी समझते हैं, अभी तो हमने डेफिनेशन करी है। तो 1 + x पावर n के एनी इंडेक्स से इसका प्रूफ आता है। अब हम कुछ बेसिक समझें। जो वैल्यू ऑफ e है वो हमेशा बिटवीन 2.7 एंड 2.8 होगी। याद रखिए, ग्रेटर देन 2.7 लेस देन 2.8, नंबर 1 इंपॉर्टेंट थिंग। नंबर 2, e इज एन इर्रेशनल नंबर, e हमेशा याद रखिएगा इर्रेशनल नंबर है। एंड नंबर 3, e इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। नेचुरल लॉगरिथम का मतलब है जिस लॉग का बेस e होता है उसे हम नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और इसे ln से भी डिनोट करते हैं। तो हम कंसेप्ट समझें फिर से। द नंबर e का, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1 + 1/n टू द पावर n विच इज n टेंस टू इंफिनिटी इज डिनोटेड बाय e। यानी e का मतलब हुआ लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n 1 1/(1) 1/(2) 1/(3) अप टू इनफाइनाइट। यानी e की सीरीज को अब हम इस ढंग से याद कर लें। और जब हम इसको ऐड करते हैं क्या होता है, बाद में फैक्टोरियल डिनोमिनेटर इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि ओवरऑल वैल्यू निग्लेजिबल होती है। तो हम जब इसका समेशन निकालते हैं तो वो आता है लगभग 2.718। याद रखिएगा e एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल लॉग बेस है, 2.7 और 2.8 के बीच में होगा।
ये बेसिक बात है जो याद रखना है। अब इसका धीरे धीरे कंसेप्ट बनाते हैं कि ई एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन किस ढंग से सॉल्व करना चाहिए। चलिए बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल सीरीज। जरा सिस्टमेटिक तरीके से समझते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चंस को किस ढंग से सॉल्व करना है। हम जिस पैटर्न पे करेंगे, एक बार अगर आपका कंसेप्ट बन गया, आप सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ई पावर एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसको भी हम अगर समझें तो 1 प्लस एक्स वाई, इस तरह से हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स वाई एन टू द पावर n से e पावर x की सीरीज मिलती है। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल सीरीज और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल सकते हैं। e पावर x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। एक सिंगल फॉर्मूले पे बेस्ड टॉपिक है पूरा। अगर आपने इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लिया तो आपको कोई और फॉर्मूले की जरूरत नहीं बनेगी। इसी फॉर्मूले से हम बाकी सारे फॉर्मूले का भी प्रूव करेंगे। तो e पावर x, फिर से ध्यान रखिए यहाँ पर 1 नहीं है, 1 की जगह हम ऐसा भी बोल सकते थे x पावर 0 y फैक्टोरियल 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 मिलता है, फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो 1। इसका मतलब यहाँ पर ये सीरीज x पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 से स्टार्ट होती है। x पावर 1 बाय फैक्टोरियल 1, x पावर 2 बाय फैक्टोरियल 2, x पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि सारा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है, इसलिए x पावर 0 और फैक्टोरियल 0 को हम 1 पुट कर देते हैं। इसी सीरीज में अगर हम x के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर दें तो देखिए क्या होगा। जैसे ही माइनस पुट करेंगे, फॉर्मूला एक ही है और यहाँ पर x बिलोंग तो हम बोल सकते हैं रियल नंबर, ये किसी भी रियल नंबर के लिए वैलिड है। अब मैं बात करता हूँ e पावर माइनस एक्स, यानी x के प्लेस पर आपने माइनस ऑफ x पुट किया। क्या होगा, जहाँ जहाँ x की पावर ऑड है वहाँ निगेटिव आएगा और जहाँ इवन है वहाँ पॉजिटिव आएगा। मीन्स 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स 5 बाय फैक्टोरियल 5 अप टू इनफाइनाइट। यानी ये दो फार्मूले हमारे सामने आए, पर मेन फार्मूला है e पावर x का। यहाँ पर x के प्लेस पे 1 रख देंगे तो एक्सपोनेंशियल सीरीज e मिल जाएगा हमको। अब इन दोनों फार्मूले से हम 2 न्यू फार्मूलेज बना सकते हैं। सपोज मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो एक नया फार्मूला मिलेगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x। अब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऑड पावर्स देखिए कैंसिल होंगी। अब जब आप ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 2, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कैंसिल। ये सेम नंबर है 2 टाइम्स, ये अपोजिट है, कैंसिल। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ इवन टर्म। तो 1 यहाँ पर x पावर 0 इसलिए इवन कहलाएगा, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4, एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। हो सकता है ये 2 आपको यहाँ ना मिले तो 2 यहाँ आ सकता है। तो e पावर x प्लस e पावर माइनस x बाय 2 इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाय फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स 6 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ये देखिए ये थर्ड फार्मूला है जो मैं बता रहा हूँ, उसके अलावा कोई नए फार्मूले नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, नंबर 1 फार्मूले से ही सारे फार्मूले प्रूफ होंगे, ईच एंड एवरी फार्मूले इन एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि हमने ऐड ही क्यों किया, तो हम ऐड के साथ साथ इसको माइनस भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या होगा वो देखते हैं। अब जब हम माइनस करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब आपने कहा कि माइनस, तो ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस माइनस प्लस।
अब क्या होगा, जब आप इसे माइनस कर रहे हैं तो ये मिला e पावर x माइनस ऑफ e पावर माइनस x, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जब माइनस किया तो ये इवन कैंसिल, ये एक्स स्क्वायर वाला कैंसिल, x4 वाला कैंसिल, x6 वाला कैंसिल, यानी इवन टर्म कैंसिल हो जाएंगे और ऑड टर्म ऐड हो जाएंगे। तो इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ ये कैंसिल, तो पहला आया x बाय फैक्टोरियल 1, x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, x पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। हो सकता है कि ये 2 को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें तो हमें एक फॉर्मूला ये मिल सकता है e पावर x माइनस ई पावर माइनस x बाय 2 x अपॉन फैक्टोरियल 1, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। x अपॉन फैक्टोरियल 1, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, x5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यानी इस एक सिंगल फॉर्मूले से हमें ये 4 फॉर्मूले मिले, और इन 4 फॉर्मूले में जब हम x के प्लेस पे 1 रख देते हैं तो न्यू 4 फॉर्मूलेज मिलते हैं। नोट करिए। चलिए, तो अभी हमने जो फॉर्मूले देखे उसको एक बार फिर साइड में लिखे और फिर कंसेप्ट बनाए। सबसे पहले e पावर x, ये बार बार लिखने का पर्पस है आपके कंसेप्ट डेवलप करना। और याद रखिए, अगर एक बार आपने पूरी क्लास समझ ली, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो एक्सपोनेंशियल का ना बने। 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख दें तो 1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक फॉर्मूला मिलता है e पावर x प्लस e पावर माइनस एक्स बाय 2। अभी हमने प्रूव किया था 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, x4 बाय फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। अगर हम इन्हें माइनस कर दें तो e पावर x e पावर माइनस एक्स बाय 2 इक्वल टू, यहाँ पर मिलेंगे ऑड टर्म x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, x5 बाय फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब देखिए, अगर इसमें मैं x के प्लेस पर 1 रख दूं, जो क्वेश्चन आते हैं या तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए मुझे अब e पावर 4 की सीरीज लिखनी है, तो सिंपल x के प्लेस पर क्या आ गया 4, तो हम ऐसा लिखेंगे 1 4 बाय फैक्टोरियल 1, 4 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, 4 क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सपोज मुझे रूट e की सीरीज लिखनी है, कंसेप्ट बनना चाहिए, मतलब e पावर हाफ की, तो आप क्या लिखेंगे, x के प्लेस पे हाफ आ गया 1 बाय 2 बाय फैक्टोरियल 1 बाय 2 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, 1 बाय 2 क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 अप टू इनफाइनाइट। अगर सपोज 3 बाय 2 है तो क्या होगा, x के प्लेस पर हम 1 प्लस 3 बाय 2 बाय फैक्टोरियल 1, 3 बाय 2 का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ई या e पावर हाफ, आप 3-4 टर्म तक का एडिशन लिखो, इसका जो समीशन आएगा वो e पावर हाफ की वैल्यू हो जाएगी, मतलब रूट ई की, e पावर 4 की वैल्यू, e पावर 3 बाय 2 की वैल्यू, ये सब निकालने का यही तरीका है। सपोज मैं आपसे बोलूं e पावर -2, तो आप क्या करेंगे, x के प्लेस पर -2 रख देंगे, यानी एक सिंगल फॉर्मूले पे कंप्लीट होने वाला चैप्टर है ये। तो क्या होगा 1 -2 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2 क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 2 पावर 4 फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। क्लियर है बात। e पावर x 1 प्लस, फिर समझिए x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। सारे कंसेप्ट उसी पे बेस्ड हैं। मान लीजिए कि आपको मैं ऐसा बोलूं, a पावर x की सीरीज क्या होगी, मैंने आपसे पूछा a पावर x की सीरीज क्या होगी, a ग्रेटर देन 0 है सपोज, तो हम ऐसा लिखते हैं 1 प्लस x log a बाय फैक्टोरियल 1
प्लस कैसे लिखते हैं मैं बताता हूँ, एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स बाय ए की पावर होल 3 बाय फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ए पावर m log बेस ए एक्स इक्वल टू एक्स पावर m। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है log का बेस, मैं आपको यहाँ पे log की प्रॉपर्टी बताऊंगा, log का बेस पावर का बेस सेम हो तो हमें x पावर m मिलेगा। ये x पावर m ऐसा कंसेप्ट इसका ध्यान रखिएगा, m log n होता है log n पावर m, तो एक्चुअली में ये ऐसा है a log बेस a x पावर m। तो log का बेस और कोफिशिएंट सेम हो तो हमें हमेशा कोफिशिएंट मिलेगा यानी x पावर m। सपोज मैं बोलूं 3 पावर log बेस 3x, तो आप बिल्कुल बिंदास x लिख दीजिए। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं 4 पावर log बेस 4 3x लिखूं तो आप बोलेंगे x क्यूब, राइट। अगर आपको मैं बोलूं e पावर log बेस ex तो आप बोलेंगे केवल x, यहाँ पर x की पावर 1 है। e पावर m log बेस ex तो आप बोलेंगे x पावर m। तो उसी कंसेप्ट पर इस फॉर्मूले को हमने बनाया हुआ है, कैसे वो बताता हूँ। और याद रखिएगा log का बेस और e अगर ये दोनों सेम है, मतलब log बेस e इक्वल टू 1 या log बेस a अगर हो तो 1, यानी बेस और कोफिशिएंट अगर सेम होगा तो रिजल्ट हमेशा 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम a पावर x को चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं e पावर x log बेस e a। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें a पावर x ही मिलेगा। अब देखिए तो e पावर x का जो हमने एक्सपांशन किया हुआ है उससे ही ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है। अब x के प्लेस पर हमारे पास है x log बेस ex, तो जहाँ जहाँ तो e पावर x का जो एक्सपांशन है वैसे ही हम इसको करेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस x log ea अपॉन फैक्टोरियल 1 x log ea का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। यानी e पावर x की सीरीज से ही a पावर x का एक्सपांशन होता है। बस आप a पावर x को लिख सकते हो e पावर x log बेस ea, और ये पूरा हमारे लिए x बन जाता है। अब सपोज यहाँ पर a के प्लेस पर e आ जाए तो क्या होगा, a के प्लेस पर e आ जाए तो e पावर log बेस x log बेस e, तो ये हो गया 1, तो हमें मिलेगा e पावर x। चलिए अब सपोज मैं x के प्लेस पे 1 रख दूँ, जो स्टार्ट हमने किया था, तो हमें मिलेगा e और मिलेगा 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। x के प्लेस पर -1 रख दें तो सेकंड फार्मूला आएगा 1 -1 अपॉन फैक्टोरियल 1। इन 4 फॉर्मूलेज में केवल x के प्लेस पे 1 पुट करना है। नेक्स्ट आएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 -1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। अब इनको ऐड कर दो या सीधा सीधा इस फॉर्मूले में हम x के प्लेस पे 1 रख रहे हैं तो हमें मिलेगा e प्लस e इनवर्स इक्वल टू ऑड पोजीशन के टर्म यहाँ पर कैंसिल होंगे, इवन के ऐड होंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1 1 बाय फैक्टोरियल 2 1 बाय फैक्टोरियल 4 1 बाय फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। अब 2 चाहे तो आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, डिपेंड ऑन कि क्वेश्चन किस ढंग से दिया है। और ऐसे ही एक बार हम माइनस कर दें तो हमें मिलेगा e माइनस ई इनवर्स। इस प्लेस पर हमने x की जगह 1 रखा तो e माइनस ई इनवर्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 3, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 भी लिख सकते हैं, प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 5 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 9 एंड सो ऑन। चलिए अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे अक्सर 3 अपॉन फैक्टोरियल 1 5 बाय फैक्टोरियल 2 7 बाय फैक्टोरियल 3 9 बाय फैक्टोरियल 4
हो सकता है ऐसा मिले 1, 3 बाय फैक्टोरियल 2, 6 बाय फैक्टोरियल 3, 10 बाय फैक्टोरियल 4, या 1 इंटू 3 बाय फैक्टोरियल 1, 3 इंटू 5, ये पॉइंट नहीं है याद रखिएगा, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 7 बाय फैक्टोरियल 3। इस तरह के आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन करने के पहले हम एक चीज़ समझें कि जब एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चंस करना होता है तो उसकी वर्किंग रूल्स क्या हैं। उनका वर्किंग रूल है कि गिवन सीरीज का nth टर्म फाइंड करना। nth टर्म फाइंड करना तो नॉर्मली जो आपको सीरीज दी होती है वो AP में दी होती है। ये सब AP है, ये 1, 3, 6, 10, ये स्पेशल AP है, ये 1, 3, 5, 3, 5, 7। तो जब हमें एक्सपोनेंशियल सीरीज सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले बेसिक ऑफ AP पता होना चाहिए। तो अगर हम AP की बात करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, तो पहले हम समझें AP होता क्या है। इफ डिफरेंसेस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म आर सेम देन सीरीज इज कॉल्ड AP। सपोज मैं बोलूं A1, A2, A3, A5, AN आर इन AP, कब होगा? इफ एंड ओनली इफ A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू AN माइनस 1। यानी कोई भी टू टर्म का डिफरेंस अगर सेम हो तो उसे हम AP बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14, 17, 5, 9, 13, 17, 21, 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन। तो जब भी एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन करना होगा तो बेसिक ऑफ AP बहुत क्लियर होना चाहिए। तो AP का हम यहाँ पर पहले बेस कवर करते हैं और उसके बाद फिर एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने बात की AP में। AP मीन्स ऐसी कोई सीरीज जिसके कोई भी टू टर्म का डिफरेंस सेम हो इज कॉल्ड AP। तो इसका मतलब अगर मान लीजिए सपोज कोई सीरीज है A, तो उसका नेक्स्ट टर्म होगा A प्लस D। अगर हम कॉमन डिफरेंस को हम, जैसे यहाँ पर डिफरेंस है 3, ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस 3, ये डिफरेंस 3, यहाँ पर ये डिफरेंस 4 है, ये भी 4 है, तो ये डिफरेंस सेम होता है, इसलिए इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और कोई भी AP जब बनाते हैं हम, तो फर्स्ट टर्म के बाद सपोज आपने कहा कि मुझे 4 के कॉमन डिफरेंस की सीरीज बनानी है, तो फर्स्ट टर्म में अगर 4 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म, 4 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म, 4 ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म। सपोज एक सीरीज है 3 से स्टार्ट कर रहे हैं और 7 कॉमन डिफरेंस है, तो नेक्स्ट टर्म होगा 10, नेक्स्ट टर्म होगा 17, नेक्स्ट टर्म होगा 24 एंड सो ऑन। तो वैसे ही अगर जनरल बात करें तो सपोज फर्स्ट टर्म है A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, तो नेक्स्ट टर्म होगा A प्लस D, नेक्स्ट टर्म होगा A प्लस 2D, नेक्स्ट टर्म होगा A प्लस 3D, नेक्स्ट टर्म होगा A प्लस 4D, और ऐसे चलती जाएगी। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो देखिए जब भी जो टर्म मैं बोल रहा हूँ, जैसे फोर्थ टर्म है तो यहाँ पर 3 टाइम D आया और 1 A है, ओवरऑल 4 टर्म है। ऐसे ये फिफ्थ टर्म है, तो अगर मैं आपसे बोलूँ 10 टर्म तो आप बोलते A प्लस 9D। अगर मैं आपसे बोलता nth टर्म तो आप बोलते A प्लस n माइनस 1 इंटू D। दिस इज nth टर्म ऑफ एन AP एंड ऑल्सो डिनोटेड बाय लास्ट टर्म। एक्सपोनेंशियल सीरीज में AP का बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसलिए पहले हम AP का बेसिक करेंगे एंड देन एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर nth टर्म निकालने का तरीका हुआ A प्लस n माइनस 1 इंटू D। A इज फर्स्ट टर्म, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, D मीन्स डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सपोज आपको मैं क्वेश्चन दूं 3, 7, 11, 15 फाइंड nth टर्म, तो क्या करेंगे आप? देखिए यहाँ पर A है 3, D है, कोई भी टू टर्म का डिफरेंस देख लें और n टर्म निकालना है, तो क्या हो जाएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D में वैल्यू पुटअप कर दें। वैल्यू पुट की तो A होगा 3, n माइनस 1, 4, D 4 है, सॉल्व किया तो 3 प्लस 4n माइनस 4, यानी फाइनली 4n माइनस 1, ये आया nth टर्म। जब भी एक्सपोनेंशियल सीरीज के हम क्वेश्चन करते हैं तो स्टेप नंबर 1 होती है वर्किंग स्टेप, फाइंड nth टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज। तो आपको nth टर्म निकालना पहले आना चाहिए। तो ये इस सीरीज का nth टर्म है। हमेशा आंसर निकालने के बाद उसको क्रॉस चेक करो। जैसे यहाँ पर थर्ड टर्म है 11, n की जगह अगर आप 3 रखें तो देखिए क्या होगा,
4 3 12 -1 11, यानी आपने जो टर्म निकाला nth वो बिल्कुल करेक्ट है।